नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लैब टेक पूजा में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मानसिक रोग, मानसिक तनाव और अधिक सोच से कैसे बचें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी, तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। जो लोग हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, इन अदर वर्ड्स जिन लोगों को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, वो सुन लो एक लाइन। ओवर थिंकिंग आपकी लाइफ को कर देगी बर्बाद, आपको बना देगी एकदम गरीब। दोस्तों, आपको एक साइंटिफिक फैक्ट पता होगा, जो लोग नॉर्मल लिमिट में सोचते हैं उनका दिमाग अच्छे से काम करता है, और कुछ लोग ज्यादा सोचते हैं उनका IQ कम होता रहता है। इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट में कहोगे क्या हेल्प की कि तूने यार। आप स्टूडेंट हो या कोई जॉब करने वाला एडल्ट, आपके भी कुछ ना कुछ ओवर थिंकिंग जरूर होगी। इस दुनिया में पता नहीं शायद ही कोई इंसान बचा होगा, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। एक साइड एक बात सोची और दूसरी साइड दूसरी बात जो आपको सताती है और आप सोचते रहते हो, वो दूसरी बात आपको दुखी करती है, आपको खोखला बनाती रहती हो और आपके माइंड को खोखला बनाती है। अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई की टेंशन, अगर आप कोई जॉब करते हो तो जॉब की टेंशन, कुछ ना कुछ दिमाग में हमेशा चलते आपके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। साइंस के हिसाब से ओवर थिंकिंग आपको कमजोर बना देती है और आपकी लाइफ को बर्बाद कर देती है। रिसर्च में पता चला है कि ओवर थिंकिंग आपके दिमाग की ग्रोथ को कम कर देती है और आपकी दिमाग की सोचन शक्ति होती है उसको स्लो कर देती है। ज्यादा सोचना आपकी न्यूरॉन की ताकत को कम कर देता है। ओवर थिंकिंग को लेकर आपको एक कहानी बताती हूँ। हरी ओडिनी नाम का एक जादूगर था, उसे अगर जेल में डाल दिया जाता था तो वो जेल से 1 घंटा के बाद लॉक तोड़कर बाहर निकल आता था। उसे कई प्रकार की जेल में डाला गया और वह 1 घंटे के बाद लॉक तोड़कर बाहर आ जाता था बिना चाबी के। वो कैसे कर पाता था ये किसी को नहीं पता था। कुछ लोगों ने नोट किया था कि वो अपने बेल्ट के नीचे एक स्टील का वायर रखता था और उस वायर को लॉक के अंदर डालकर उसको खोल देता था अपनी जादुई तरीके से। वह अपनी कला की वजह से धीरे धीरे फेमस होने लगा और कुछ लोगों ने ओडिनी की कहानी सुनी कि वह जेल के अंदर बंद होने से लॉक को तोड़कर 1 घंटे में बाहर कैसे आ जाता है। तब एक बहुत बड़ी जेल के एम्प्लॉय ने कहा कि मैं इसे एक भयंकर दरवाजे का एक्सपीरियंस करवाऊंगा, एक ऐसी जेल का दरवाजा जो इस दुनिया में कोई खोल ही नहीं सकता। और एक दिन तय किया गया और ओडिनी ने भी इसे एक्सेप्ट किया। ओडिनी आया और सभी लोगों ने उसको तालियों के साथ स्वागत किया। ओडिनी बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ जेल में गया और वहां दरवाजे पर एक गार्ड खड़ा था जो ओडिनी को कहने लगा, ये लॉक दुनिया का सबसे बेस्ट लॉक है, इसको कोई नहीं खोल सकता। यह सुनकर ओडिनी का थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस कम हो गया। फिर उसे लगा कि वह खोल देगा अपने माइंडेड जादुई तरीके से। दरवाजे को लॉक कर दिया गया और अब आई ओडिनी की बारी। अपने वायर को बाहर निकाला जिसे वो छुपा कर रखता था। ओडिनी उसे ताले में डालकर घुमाकर उसको ब्रेक करने की कोशिश करने लगा। ओडिनी ने इस प्रकार हजारों तालों को अनलॉक किया था। जनता में ये एक विश्वास था कि हजारों तालों को अनलॉक किया, उसी प्रकार ये 1 घंटे में इस लॉक को भी अनलॉक कर देगा। ओडिनी के कान में ये बात चली गई थी कि ये सबसे बेहतरीन लॉक है दुनिया का। वह अपने काम पर लग गया और 30 मिनट हो गई। ओडिनी का कॉन्फिडेंस भी कम होने लगा और 1 घंटा होने के बाद वह पसीने से लथपथ हो गया, लेकिन लॉक नहीं खुला। 2 घंटे हो गए और लॉक को नहीं खोल पाया। 2.5 घंटे हो गए और फिर हार के मारे गुस्से में आकर ओडिनी ने अपने दोनों हाथों को दरवाजे पर मारा और उसने पाया कि लॉक तो खुला ही था। खुले हुए लॉक को कोई कैसे खोल सकता है। इसलिए वह लॉक के मैकेनिज्म पर कंफ्यूज हुआ और दूसरी तरफ गार्ड ने उसे कुछ कहा था। इस प्रकार वह एक ऐसी चीज में फंस गया जो सच में थी ही नहीं। जेल का दरवाजा लॉक था ही नहीं, जेल का दरवाजा लॉक था ओडिनी के दिमाग में।
इससे पहले ओडिनी को उस गार्ड ने कहा था कि ये लॉक दुनिया का सबसे बेस्ट लॉक है, इसको कोई खोल ही नहीं सकता। ये बात ओडिनी के दिमाग में घुस गई और ओडिनी इस पर ओवर थिंकिंग करता रहा, जो रियल में है ही नहीं। साइंस के अनुसार एक व्यक्ति में एक दिन में 70,000 विचार आते हैं और उनमें से 95% कोई काम के नहीं होते। आप भी ओवर थिंकिंग कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में करते हो जो आपका प्रॉब्लम है ही नहीं। ओडिनी की तरह अपने काम पर फोकस करते नहीं हो और उस गार्ड की तरह कोई आता है और कुछ कहकर चला जाता है। ओवर थिंकिंग की वजह से अपनी लाइफ बर्बाद मत करो। आपकी जिंदगी आप कुछ भी कर सकते हो। जो आपको हजारों दरवाजे बंद दिखाई दे रहे हैं वो आपके जिंदगी में नहीं, आपके दिमाग में बंद हैं। लाइफ में आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि जो आप सोचते हो, जो थिंकिंग आप करते हो उसका सॉल्यूशन बिल्कुल आसान होगा और आप ओवर थिंकिंग कर करके आसान चीज को मुश्किल बना देते हो। ऐसा ही ओडिनी के साथ हुआ। वो पहले देख लेता लॉक खुला है तो उसको इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और उस दिन उसकी बेइज्जती भी नहीं होती, और इसी के चलते उसको एक ऐसे ताले का फेस करना पड़ा जो उसके दिमाग में था। अगर आपके दिल में कोई दुश्मन नहीं है तो बाहर वाला दुश्मन आपका बाल विवाह का नहीं कर सकता। जो शंका, जो डर आपके अंदर है उसको हटाएं। दुनिया वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपका दिमाग बहुत हेल्पफुल है। आप जितना हर रोज सोचते हो उतना ही दूसरा तुम नहीं कर पाओगे, तुम कभी नहीं कर पाओगे। करना बस इतना है, अपने आप पर यकीन करना है और ज्यादा नहीं सोचना और अपना काम करते रहना है। ओडिनी ने हमें ये सिखाया है कि जो ताले लगे हुए हैं वो जिंदगी में नहीं, अपने दिमाग में लगे हुए हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं। आप सोचते हैं कि एक काम कर सकता हूँ और दूसरा नहीं, तो ये झूठ है। ये बैरियर केवल आपके दिमाग में है। जिंदगी का एक कोड है, थिंक लेस लाई बेटर, थिंक लेस लाई मोर। आपको इस पे काम करना चाहिए अच्छी लाइफ जीना है तो। हाँ, सोचो, अच्छी चीजें सोचो। आपका दिमाग इंटेलिजेंट होगा आप पॉजिटिव हो तो। पॉजिटिव थिंकिंग ओवर थिंकिंग नहीं बनती। पॉजिटिव थिंकिंग ओवर थिंकिंग को कम करती है। पॉजिटिव थिंकिंग ओवर सोचो, जिससे आपका सिर दर्द करने की बजाय आपको एनर्जी मिलेगी। जो लोग सकारात्मक सोचते हैं उनका एक पॉजिटिव ब्योरा होता है। एक अनजान व्यक्ति आपको एक्टिव लगता है, आपको हंसमुख लगता है, क्योंकि उसके चारों ओर एक पॉजिटिव ब्योरा होता है। आपने ये देखा होगा कि आपके ज्यादा सोचना आपकी प्रॉब्लम कब बनता है, जब आप नेगेटिव सोचते हो, आपके विचार गलत होते हैं। पॉजिटिव जितना सोचो उतना अच्छा है, क्योंकि उतना ही ब्योरा आपका और बढ़ेगा, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। दिन के विचार हमेशा नेगेटिव ही आते हैं। आपने ये नोट किया होगा कि हैप्पीनेस, लव, ये दुनिया कैसी है, ये कितनी सुंदर है, ये आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब कभी प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। ओवर थिंकिंग की असली जड़ आपकी ईगो है। आपकी बचपन की फोटो देखो और उसमें हंसमुख चेहरा देखो और कंपेयर करो कि आप बचपन में कैसे थे और अब कैसे हो। आपको ये पता चलेगा कि आप कितना कम सोचते थे। आप जितना कम सोचते थे उतना ही खुश रहते थे। ये सच है कि सोचना जरूरी है और बिना सोचे काम भी नहीं चलेगा। आपकी लाइफ कैसे चल रही है ये सोचना जरूरी है, पर कुछ हद तक। ज्यादा सोचना बेकार है। बैलेंस बनाए रखना भी जरूरी है और आपके दिमाग का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए जो ईगो की बात की है वो अपने आप पर घमंड मत करना, क्योंकि वो ईगो बाद में जाकर आपकी ओवर थिंकिंग का रूप ले लेगा। जितना कम घमंड और हंसमुख रहोगे, लोग उतना ही आपकी तरफ आकर्षित होंगे। ये इफेक्ट आपको हमेशा याद रखना है। कंडीशन सही होने का इंतजार मत करो, अपने आप को सही करो। जिंदगी कुछ ऐसी ही है।
आप सोचते हो पैसा होगा, अच्छी जॉब होगी, फिर मैं अपने आप सही हो जाऊंगा, लेकिन कुछ उल्टा है। पहले अपने आप को राइट करो, जिंदगी अपने आप राइट हो जाएगी। जब अपने आप पर काम करते हो तो जिंदगी अपने आप अच्छी होने लगती है। सोचनी है तो अच्छी चीजें सोचो और उस पर काम करो, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग तब करते हो जब आप बिना परफेक्ट बने दुनिया की चीजों को कंट्रोल करना चाहते हो। आप पहले अपने आप को परफेक्ट बनाओ और अपने आप पर काम करो। अपने आप को आसम बनाओ और अभी में जीना सीखो। कभी कभी ऐसा लगता है वो बचपन कितना अच्छा था, वो गोल्डन डे वापस आ जाए। चाहे कितना ही कुछ कर लो, पुराने दिन वापस आने वाले नहीं हैं। चाहे वो अच्छा हो या बुरा, आपको बीते कल को छोड़ने की जरूरत है। बीते हुए समय के बारे में सोचते रहोगे, ओवर थिंकिंग करते रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। चाहे आपने लाइफ में कितनी बड़ी गलती की हो, उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। उस पर ओवर थिंकिंग मत करो और कहो मैं अब बदल चुका हूँ। लाइफ में प्रॉब्लम जब है तब आप 1000 चीजों को एक साथ शुरू करते हो। लाइफ में कुछ करना है तो एक पल में एक चीज करो और उसी में खो जाओ और उसी में अपना एनर्जी लगा दो। ये नहीं कि 2 दिन ये और 2 दिन वो, इस तरह से आप कुछ नहीं कर पाओगे और आप ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो। फिर ओवर थिंकिंग आपकी बढ़ जाती है और लास्ट में आप मनोरोग के शिकार हो जाते हो। कुछ नहीं कर पाते और अभी में जीना सीखो और अभी को पॉजिटिव लेकर जीना शुरू कर दो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों इस बुरे समय में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए।